हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN मीन्स चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड, यानी कि जो स्पेशल स्टूडेंट हैं उनके लिए फिजिकल एजुकेशन की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, आज हम इस पर बात करेंगे। अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन यानी कि जो हैंडीकैप दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए फिजिकल एजुकेशन क्या है। दूसरा, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टेड फॉर फिजिकल एजुकेशन। जो हैंडीकैप अडेप्टेड बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए एम एंड ऑब्जेक्टिव्स फिजिकल एजुकेशन के क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंसुलिन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि समावेश की अवधारणा क्या होगी, इसका आवश्यकताएं क्या है, नीड क्या है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। हम जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से एक हमें परमानेंट राइट मिला हुआ है जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। टोटल हमारे पास में 7 राइट है, उनमें से एक राइट हमारे पास में क्या है, एजुकेशन का राइट है। एजुकेशन का राइट चाहे वो कितना भी गरीब है, अमीर है, कुछ है, उसको सबको ही एक राइट है कि वो एजुकेशन ले सकता है। एजुकेशन का ही एक पार्ट है फिजिकल एजुकेशन। तो जो भी जिस भी तरह का स्टूडेंट है वो कहीं भी जाके किसी भी तरह की एजुकेशन ले, उससे रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन का स्टेटस क्या होगा, फिजिकल एजुकेशन कैसी होगी, उसके लिए स्पोर्ट्स क्या होंगे, किस तरह की उनकी अवधारणाएं होंगी, कौन उनको आगे बढ़ाएगा, इन पे बात करने के नाम को बोलते हैं चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड। यानी कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे लोग जिनमें कोई ना कोई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या समाज की तरीके से कोई जो हम नॉर्मल एबिलिटी होती है उस एबिलिटी से डिसएबिलिटी बेस्ड से बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं स्पेशल स्टूडेंट। तो फिजिकल एजुकेशन इनके लिए क्या है, इस पर बात करते हैं। आइए अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है, इस पर बात करते हैं। अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन मीन्स दैट स्पेशल प्रोग्राम इन विच एन इंडिविजुअल गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सहिबिट हिज परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्पेशलिटी। यानी कि समावेशी जो शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा है, वो ये है कि जिसमें सभी तरह के लोगों को एक साथ लेकर के उनकी जो डिसेबिलिटी है उसको ध्यान रखते हुए स्पेशल प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। उन स्पेशल प्रोग्राम को इंडिविजुअल के लिए, एक एक के लिए अलग अलग होता है। सबको गेम्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनकी जो वीक पॉइंट है, जो डिसेबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए। दैट इज द अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, समावेशी शारीरिक शिक्षा। तो समावेशी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या, नीड क्या है और इसके जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इस पर बात करते हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, इन पर बात करते हैं अगले टॉपिक में। आइए हम बात कर लेते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि समावेशी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, उसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या होंगे, इस पर बात करते हैं। फर्स्ट एम जो है इसका, इस पर वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता क्या है उन ऐसे लोगों के लिए जो लोग अपने आप से शारीरिक रूप से वर्कआउट नहीं कर पाते या मानसिक रूप से किसी तरह से बीमार हैं। तो उनके लिए इम्पोर्टेंस, जो बेसिक इम्पोर्टेंस होती है वो ये है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर, उठकर, बैठकर सब एक दूसरे के जैसे काम करने शुरू कर दें, जिसमें उनमें किसी भी तरह की अपने फिजिकल डिसेबिलिटी को लेकर के कोई दुर्भावना पैदा ना हो। एक दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल ट्रेंड्स, यानी कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उनमें उनको दूर करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उसकी। आपने देखा होगा जो लोग डिसेबल होते हैं, जो सब किसी तरह से कमजोर होते हैं, कोई एक ऑर्गन वर्कआउट करना कम कर देता है, उसकी वजह से उन लोगों को समाज एक दूसरी भावना से देखना शुरू कर देता है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ स्किल थ्रू पार्टिसिपेशन, यानी कि गेम्स में पार्टिसिपेट कराने के बाद उनके जो स्किल्स हैं उनको और ज्यादा डेवलप करने के प्रोसीजर को की आवश्यकता होती है।
कंडक्टिंग इंटरेस्टिंग स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम। जो बच्चे स्कूल में गेम्स खेलते हैं उनको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जिन लोगों में हीन भावना पैदा होती है उनको दूर करने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का आयोजन किया जाना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिसेबिलिटी, यानी कि जिस व्यक्ति में जो भी जिस तरह की डिसेबिलिटी होती है, हम जानते हैं जैसे हमारे मनोज सर हैं अपने यहाँ क्लर्की में, उनको क्या है बेसिकली कि उनको चोट लगी हुई, उसके बाद भी वो गेम्स खेलने के लिए नेशनल लेवल तक मेडल लेके आए। तो इस तरह के लोगों से हमेशा स्कूल्स में या अपने द्वारा प्रोग्राम कराने से ये एक भावनाएं जो हैं वो जुड़ती हैं और आगे बढ़ने की क्षमता पैदा होती है। और जिसकी जो डिसेबिलिटी है, जो भी वीक पॉइंट है, उसको अवॉइड करने के बाद दूसरी उसके जो अच्छाई है उनको धारण करने की पोजीशन बनती है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, स्पेशल स्पोर्ट्स अरेंजमेंट। जो जहां जिस तरह की कमी है, सपोज कोई हैंडीकैप है, हाथ नहीं है, तो जिसके हाथ नहीं है वो ऐसा कौन सा पार्टिसिपेट कर सकता है, रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है या दूसरे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसमें उसकी डिसेबिलिटी जो है वो उसको अड़े ना आए। ऐसे प्रोग्रामों का अरेंजमेंट करना चाहिए और उनके लिए स्पेशली ऐसी चीज लेके आनी चाहिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे लेने चाहिए जिससे वो प्रॉपरली वर्कआउट कर सके और उनको किसी तरह की शारीरिक दिक्कत ना हो। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, उनके अंदर खेल भावना जागृत हो, वो अपने आप को खिलाड़ी महसूस करें। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है सामाजिक संगठनों की जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे ओलंपिक भारत होता है, जैसे स्पेशल प्रोग्राम होते हैं गेम्स के, जैसे स्टेट उनका हैंडीकैप प्रोग्राम अलग होता है, स्टेट वुमेन्स प्रोग्राम अलग होता है, स्टेट एडल्ट प्रोग्राम अलग होते हैं। सेम ऐसी छोटी छोटी फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर भी होती है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फिकेशन, किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर साइकोलॉजिकल बेस यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको परिपक्व करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये थे हमारे एम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के। इससे आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा ओलंपिक भारत, उस पर बात करेंगे हम।